हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एन कॉन्सेप्ट में। तो आइए दोस्त, आज हम लोग देखें बिहार एसएससी इंटर लेवल प्रीवियस ईयर पेपर 18 दिसंबर 2018 शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन देखेंगे, जो कि यहाँ पे सभी वीवीआई क्वेश्चन है। इसमें आपको 50 नंबर का जीके जीएस रहता है दोस्त। 50 नंबर आज हम लोग देखेंगे। इसमें मेन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो एकदम वीवीआई होगा, इसको आपको पूरा कंठस्थ कर लेना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा कि व्यास सम्मान 2017 से किसे सम्मानित किया गया था। तो देखिए ये तो करंट अफेयर का क्वेश्चन है। 2017 में किसे सम्मानित किया गया था व्यास सम्मान को? तो ममता कालिया को। किसको? ममता कालिया को। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका 1 के सी। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ देखिए, ग्रेट बियर लेक कहाँ स्थित है? ग्रेट बियर लेक कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में है बेलिया, यहाँ नहीं, कनाडा में ही है। कहाँ है दोस्त? कनाडा में। तो 2 के आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेट बियर लेक कहाँ स्थित है? कनाडा में। 2 के हो जाएगा वी, कनाडा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सुपर सीरीज कोरिया ओपन महिला बैडमिंटन 2017 में किसने जीती? अब यहाँ आपको बताना है कि किसने जीती। क्वेश्चन नंबर 3, तो बताइए क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर हो जाएगा पीवी सिंधु। क्या होगा दोस्त? इसका हो जाएगा पीवी सिंधु। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है कि 12वां G20 सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? माने 12वां G20 सम्मेलन जो हुआ था वो कहाँ में हुआ था? यहाँ आपको ऑप्शन दिया हुआ है। ए में है हैबर्ग, बी में है अर्जेंटीना, सी में है लंदन और डी में है होंगझू। तो बताइए कि कहाँ में हुआ था? तो हुआ था कहाँ दोस्त? अर्जेंटीना में। आइए क्वेश्चन नंबर देखा जा 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको सामने है कि मोरक्को की राजधानी कहाँ है? मोरक्को की राजधानी बताना है दोस्त। देखिए सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो मोरक्को की राजधानी कहाँ? मोरक्को की राजधानी हो जाता है रबात। मोरक्को की राजधानी कहाँ होगा दोस्त? मोरक्को की राजधानी रबात। देख लीजिए इसमें और अगर हम पढ़ें डिटेल कुछ, तो मोरक्को की राजधानी रबात है, मोरक्को की मुद्रा दिहारम है, और सेनेगल की राजधानी दकार, और इब्न बतूता मोरक्को की निवासी थे या निवासी हैं। चलिए ये हो गया। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए यहाँ है कि बिहार के किस नृत्य को गुजरात के गरबा के रूप में जाना जाता है? गुजरात को किसके रूप में दोस्त? गरबा के रूप में जाना जाता है। बिहार को नृत्य है, बताइए बिहार के कौन सा नृत्य है? तो बिहार के झुमेरी है। बिहार के क्या है? झुमेरी जो है, जो इसको गुजरात में हम लोग गरबा के नाम से जानते हैं। देखिए बिहार के झुमारी नृत्य को गुजरात के गरबा के रूप में जाना जाता है। यह नृत्य मुख्यतः ऋतुओं से संबंधित है। इस नृत्य में केवल महिलाएं ही भाग लेती है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7। 7 क्वेश्चन नंबर है कि इनहेरिटेंस ऑफ लॉस शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए 7 नंबर क्वेश्चन है कि इनहेरिटेंस ऑफ लॉस शीर्षक पुस्तक के लेखक हैं। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा आंसर दोस्त? किरण देसाई हैं। चलिए आगे आइए अगला नंबर क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 8 नंबर क्वेश्चन भी करंट अफेयर के था कि अंडर 17 फीफा विश्व कप 2017 किस देश ने जीता? तो बताइए कौन सा देश जीता था? तो इंग्लैंड देश। कौन जीता था दोस्त? इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है कि वर्ष 2015-16 में भारत में चना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन था? तो कौन था दोस्त? मध्य प्रदेश।
अगला क्वेश्चन नंबर है कि बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे। बिहार में होम रूल के कौन थे, तो मौलाना मजरुल हक, ये हो जाएंगे। देख लीजिए, डिटेल से थोड़ा जान लीजिए। बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष मौलाना मजहरुल हक थे। अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने बेलगांव कर्नाटक में होम रूल लीग की स्थापना की। तिलक के लीग का क्षेत्र कर्नाटक, महाराष्ट्र, बम्बई को छोड़कर मध्य प्रांत बिहार में था। सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने होम रूल की स्थापना की। चलिए, न्यू पत्रिका और कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट पत्रिका है। क्वेश्चन नंबर हो गया 10। बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे, तो मौलाना मजहरुल हक। आइए अगला क्वेश्चन नंबर देखा जाए तो अगला क्वेश्चन नंबर है कि भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। तो बताइए, दूसरी तो था नहीं, चौथी भी नहीं, तीसरी भी नहीं, पहली पंचवर्षीय योजना। कौन पंचवर्षीय हो जाएगा दोस्त? पहली पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन नंबर है कि इंडियन ऑफ माई ड्रीम्स किताब किसके द्वारा लिखी गई। तो बताइए, अगर आपको याद है तो एपीजे अब्दुल कलाम। नहीं, एपीजे अब्दुल कलाम नहीं लिखे हैं। जयप्रकाश नारायण, ये भी नहीं। जवाहरलाल नेहरू, ये भी नहीं। महात्मा गांधी। कहाँ हो जाएगा दोस्त? महात्मा गांधी। आइए अगला क्वेश्चन नंबर होगा क्वेश्चन नंबर 13। राष्ट्रीय इम्यूनोलॉजी संस्थान कहाँ स्थित है। आपको बताना है कि राष्ट्रीय इम्यूनोलॉजी संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ में है दोस्त? नई दिल्ली में है। कहाँ में है? नई दिल्ली में। इसकी स्थापना देखिए 1981 ईस्वी में की गई थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 14 कि स्थानीय पवन बुरान बहती है फ्रांस में, कि रूस में, कि स्पेन में, कि स्विट्जरलैंड में। अब बताइए, ये कहाँ बहती है? तो रूस में बहती है। कहाँ बहती है दोस्त? रूस में। चलिए, क्वेश्चन नंबर होगा 15। हर घर बिजली योजना का शुभारंभ बिहार सरकार ने कब किया था। बिहार सरकार यानी नीतीश बाबू ने किए थे। वो हर घर बिजली योजना का शुभारंभ बिहार सरकार, देखिए यहाँ बिहार सरकार है, कब किया गया था। तो ये बताइए, नवंबर 2016 में किए थे। कब किए थे दोस्त? नवंबर 2016 में। देखिए यहाँ डिटेल से जानेंगे थोड़ा। हर घर बिजली योजना का शुभारंभ नवंबर 2016 को किया गया। इस योजना का लक्ष्य 2019 तक देश भर में प्रत्येक घर को बिजली कनेक्शन प्रदान करना तथा सभी को 24 घंटा बिजली देना। चलिए अगला आइए 16 नंबर क्वेश्चन देखा जा तो मान बुकर पुरस्कार 2017 किसने जीता। मान बुकर पुरस्कार 2017 किसने जीता है आपको बता देना है। तो ये कौन जीता था? ऑप्शन से हो जाएगा ये जॉर्ज सॉन्डर्स। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है एकीकृत ऊर्जा विकास योजना का मुख्य विषय क्या है। तो ये ऑप्शन ए ही है। ऑप्शन ए वाला हो जाएगा सभी के लिए 21/7 पावर सुनिश्चित करे। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर है कि बिहार में मुखिया अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है। बिहार का जो मुखिया होता है वो अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है। अगर मान लीजिए कि उसको मुखिया नहीं बन रहा, नहीं उसको रहना, तो किसको सौंपेगा? जिलाधिकारी नहीं, जिला पंचायत अधिकारी। ऑप्शन से हो जाएगा क्या? बी होना चाहिए। होना चाहिए का होवे करेगा जिला पंचायत राज अधिकारी। जिलाधिकारी नहीं, खंड विकास अधिकारी भी नहीं, उप मुखिया भी नहीं। उप मुखिया मुखिया दोनों इसको देता है। देख लीजिए बिहार में ग्राम पंचायत का मुखिया जिला पंचायती राज अधिकारी को अपना त्याग पत्र देता है। मुखिया का त्याग पत्र 7 दिनों के बाद स्वीकृत माना जाएगा। मुखिया के शपथ
प्रखंड विकास पदाधिकारी करता है। चलिए हो गया। आगे आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि वर्ष 2017-18 में वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का स्थान बताना है कि भारत का स्थान क्या है। तो भारत का स्थान क्या है? भारत का स्थान 58वां है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 20। भारतीय संविधान का कौन सा लेख धार्मिक मामलों में प्रावधानों से संबंधित है? धार्मिक मामले में बताना है तो धार्मिक मामले में लेख कितना हो जाएगा? लेख हो जाएगा 26। चलिए अगला है कि जिस प्रकार अरावली अवशिष्ट पर्वत से संबंधित है उसी प्रकार शिवालिक बताइए किससे संबंधित होगा? तो शिवालिक हो जाएगा बरलित पर्वत से। चलिए इसके बाद नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि वर्ष 2017 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता कौन हैं? तो बताइए जी कौन कौन थे? तो ये देखिए ऑप्शन से बी में यहाँ दिया गया है रनर वाइस, वेरिस तथा कीप थॉर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला हो गया 23। मिजोरम एक राज्य के रूप में अस्तित्व में कब आया? मिजोरम अस्तित्व में कब आया था दोस्त? 1987 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1987 ईस्वी में। देखिए मिजोरम का गठन 1987 में 23वें राज्य के रूप में किया गया। 23वें राज्य बना था भारत का। 1975 में सिक्किम 22वां राज्य बना था 37वां संशोधन द्वारा, और सिक्किम 1974 में 35वां संशोधन द्वारा भारत का सह राज्य का दर्जा इसे प्राप्त मिला। और 56 का संविधान संशोधन द्वारा 1987 में गोवा को 25वां राज्य बनाया गया। इसी प्रकार इसको याद करिए। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखा जाए तो अगला क्वेश्चन नंबर है कि महलों का शहर किस शहर को कहा जाता है? बताना है जी कि महलों का शहर आपको किस शहर को कहा जाता है। तो महलों का शहर किसको बोला जाता है? कोलकाता को महलों का शहर बोला जाता है। महलों का शहर कहा जाता है कोलकाता को। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई हो गया। 7 टापुओं का नगर मुंबई, सुपर प्रसारित नगर चेन्नई। चलिए हो गया। क्वेश्चन नंबर देखा जाए 25। क्वेश्चन नंबर 25 है कि शीर्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू हुआ था। मतलब कब लागू हुआ था, किस डेट में लागू हुआ था ये बताना है। तो देखिए अप्रैल 2010 में। अप्रैल कितना में दोस्त? अप्रैल 2010 में लागू हुआ था। शीर्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अप्रैल 2010 लागू हुआ था। ये कब हुआ था? तो ये 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा अनुच्छेद 21 को का जोड़कर 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शीशा का उपबंध कराया जा। जैसे जिसका भी मतलब 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को निःशुल्क शीशा देना था। इसमें 1 भी रुपया नहीं लगेगा, ट्यूशन चार्ज या कोई भी चार्ज नहीं लगता है। यानी कि आप 1 क्लास से लेके 8 क्लास तक आप निःशुल्क पढ़ सकते हैं। जैसे आप 9th में जाइएगा तो वहाँ आपको रजिस्ट्रेशन का, एडमिशन फी कुछ न कुछ पैसा लगेगा। 9th में आपको भोजन भी खाने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ 6 से 14 तक के बच्चे को भोजन भी मिलता है स्कूल में खाने के लिए। और सैटरडे को शायद या सप्ताह के किसी एक दिन आपको अंडा या सेब या फल ये सब देना है। इस प्रकार से नियम अभी लागू चल रहा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि BCE गैरनेक्स कब शुरू किया गया? बताइए। क्वेश्चन नंबर 26 है। तो कब किया गया था? 22 फरवरी 2012 को। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखेंगे कि कानून द्वारा स्थापित प्रतिक्रिया है। तो कानून द्वारा स्थापित प्रतिक्रिया कहाँ से लिया गया? तो जापान के संविधान संशोधन से। कहाँ से दोस्त? तो जापान के संविधान संशोधन से। देखिए इसको आप याद रखिए, भारतीय संविधान में कानून द्वारा स्थापित जापान से लिया गया। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा, संवर्ती सूची, संसदीय विशेषाधिकार
और शक्ति का विभाजन लिया गया। ब्रिटेन से एकल नागरिकता और संसदात्मक शासन प्रणाली। यूएसए से देख लीजिए, प्रस्तावना यूएसए के संविधान से लिया गया। प्रस्तावना के बारे में पूछता है कि कहाँ से लिया गया, तो यूएसए से। एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट के लेना है तो ले लीजिएगा जी। अगला ये चंद्रमा के पृथ्वी के दूरी क्या है, जो आपको बताना है कि चंद्रमा के पृथ्वी के दूरी क्या है। तो चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी देखिए, ऑप्शन से बी वाला हो जाएगा जी। चलिए इसको भी एक बार आप देख लीजिए। चंद्रमा से पृथ्वी का औसत दूरी, चंद्रमा से पृथ्वी की अधिकतम दूरी, चंद्रमा से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी, पृथ्वी से ही सब के आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर है कि बिहार के कौन सी महिला इंडियन नेशनल आर्मी और आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई थी। बताइए, माधुरी देवी, क्या आशा सहाय, की कामुदिनी गांगुली, क्या आमला मुखर्जी। तो कौन हुई थी दोस्त, आशा सहाय। देखिए बिहार की आशा सहाय इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद में शामिल हुई। आज़ाद हिंद फौज का गठन 15 दिसंबर 1941 को कैप्टन मोहन सिंह ने किया। रास बिहारी बोस ने इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। जर्मनी में सुभाष चंद्र बोस ने फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट के लेना होगा, ले लीजिएगा। अगला है कि इंदिरावती टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। बताइए, आपको ऑप्शन भी दिया गया है। तो इंदिरावती टाइगर रिजर्व कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। कहाँ में है दोस्त, छत्तीसगढ़ में। देखिए इंदिरावती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में। भारत में मध्य प्रदेश को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है। 1 अप्रैल 1973 से टाइगर परियोजना की शुरुआत हुई। चलिए आगे आइए। अगला क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्न में कौन सी भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। राष्ट्रीय पार्टी कौन नहीं है, तो समाजवादी पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी भी है, बहुजन समाज पार्टी भी है, लेकिन ये सर्व भारतीय तृणमूल कांग्रेस ही नहीं है दोस्त। ये हो जाएगा आंसर। देखिए यहाँ पे भारतीय तृणमूल कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। भारत में 6 राष्ट्रीय पार्टी है। भाजपा हो गया, बीजेपी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, आम आदमी पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी, एगो बहुजन समाज पार्टी। इससे एगो पार्टी है दोस्त। कितने पार्टी है भारत में, 6 पार्टी है। अगला है पुस्तक आइन ए सिकंदरी के लेखक हैं। अब आपको बताना है कि आइन सिकंदरी के लेखक कौन है। तो इसका हो जाएंगे अमीर खुसरो। कौन हो जाएंगे दोस्त, अमीर खुसरो। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखा जाए तो 33 हो गया। गंभीर नृत्य संबंधित है, गंभीरा नृत्य संबंधित है। अब आपको बताना है गंभीरा नृत्य कहाँ से संबंधित है। तो पश्चिम बंगाल से। कहाँ से दोस्त, पश्चिम बंगाल से। गंभीरा पश्चिम बंगाल की लोक संगीत है। यह दल बंद होकर गाया जाता है। यह शिव से संबंधित है। किससे संबंधित है, शिव से। चलिए अगला है कि किस राज्य में जेमू ग्लेशियर स्थित है। बताइए किस राज्य में जेमू ग्लेशियर स्थित है। तो जेमू ग्लेशियर स्थित कहाँ में है दोस्त, सिक्किम में है। कहाँ में है, सिक्किम में। अगला है ब्लॉक पर्वत का उदाहरण कौन सा है। बताइए ब्लॉक पर्वत का उदाहरण कौन सा है। तो ब्लॉक पर्वत का उदाहरण हो जाएगा ब्लैक फॉरेस्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर हो गया 37। राष्ट्रीय हरित अधिकरण स्थापित किया गया था। बताइए कितने ईस्वी में किया गया था। तो 2010 में। चलिए अगला देखेंगे। अगला है कि पुस्तक द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है। तो बताइए जी, द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है। अरविंद अडिगा हो जाएंगे, अरविंद अडिगा। देखिए द व्हाइट टाइगर पुस्तक के लेखक अरविंद अडिगा है। अरविंद अडिगा अंग्रेजी में लिखने वाला भारतीय लेखक है। इन्हें व्हाइट टाइगर के लिए मैन बुकर पुरस्कार मिला। चलिए आगे देखा जाए। अगला क्वेश्चन नंबर है 38 कि बिहार में जल मंदिर कहाँ स्थित है। बताइए जी,
कहीं आप घूमे हैं? हाँ, बिहार में जल मंदिर कहाँ स्थित है? तो बिहार में जल मंदिर पावापुरी में ही है दोस्त, यहीं पे ही है महावीर मंदिर। देखिए, बिहार का प्रसिद्ध जल मंदिर पावापुरी बिहार शरीफ में है, जो नालंदा जिला के अंतर्गत है। पावापुरी जैन धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यहीं पर भगवान महावीर का निर्माण यानी मोक्ष अर्थात मृत्यु हुई थी। चलिए, इसके आगे नंबर क्वेश्चन देखा जाए, अगर मौका मिले तो यहाँ आप घूमने की कोशिश कीजिए पावापुरी में। अगला है कि भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है। बताइए, भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है तो ये कहाँ में स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित है। कहाँ में है दोस्त? देहरादून में। देखिए, भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून में है। इंदिरा गांधी वन्य संस्थान देहरादून में है। इंडियन फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल में है। और भारतीय जीव वन्य संस्थान में बांधों की गणना रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर देखा जाए 40। तो 40 क्वेश्चन नंबर है कि महिला एकल विमानडल चैंपियन 2017 किसने जीती? तो कौन जीता था? गार्विन मुरुगुरुजा। चलिए, क्वेश्चन नंबर हो गया 41 कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था? बताइए जी, बलवंत राय समिति मेहता का गठन कब हुआ था? याद होगा तो बोलिए, नहीं याद है तो आगे हम बताते हैं आपको। चलिए, क्वेश्चन नंबर 41 का हो जाएगा बी, जनवरी 1957। जनवरी 1957 बलवंत राय मेहता समिति का गठन जनवरी 1957 में हुई। इस समिति के त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागर से पंचायती राज व्यवस्था की औपचारिकता की शुरुआत हुई। चलिए, आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में कोयला का सबसे उत्पादक राज्य आपको बताना है कि भारत में कोयला का सबसे उत्पादक राज्य छत्तीसगढ़ है। देखिए, झारखंड पहले था जी, झारखंड पहले था, लेकिन वर्तमान की बात किया जाए तो वर्तमान में हो गया है छत्तीसगढ़। वर्तमान में कौन हो गया? छत्तीसगढ़। देखिए, भारत में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक छत्तीसगढ़ में है। भारत में गोंडावाना सेल में सर्वाधिक कोयला पाया जाता है। अभ्रक उत्पादन में भी झारखंड का पहला स्थान है। आधुनिक ढंग से कोयला निकालने का प्रथम प्रयास रानीगंज यानी पश्चिम बंगाल में किया गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर अगला क्या कि कौन सा द्वीप मूल रूप से प्रावल द्वीप है? तो कौन सा है जो बताइए कि प्रावल द्वीप है? तो बोरा बोरा द्वीप है जो प्रावल द्वीप है। अगला कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसके द्वारा पूरा किया गया? कुतुब मीनार का पूरा कार्य किसने किया था ये आपको बताना है। तो ये तो इल्तुतमिश ने किए थे दोस्त। कौन किए थे? इल्तुतमिश। कुतुब मीनार का कार्य इल्तुतमिश के समय 1232 ईस्वी में पूरा हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक 1197 में सूफी संत बख्तियार काकी के स्मृति में कुतुब मीनार की नींव डाली। कुतुब मीनार का 5वां मंजिल कालांतर में फिरोजा शाह तुगलक ने बनवाया। चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर देखा जाए कि बिहार में पंचायत समिति का निर्वाचित सदस्य अपना त्याग पत्र किसे देता है? बिहार में पंचायत समिति का निर्वाचित खंड विकास अधिकारी, जिला पंचायत कार्यकाल, पंचायत समिति का प्रमुख, उपभागीय अधिकारी। तो बताइए इसका क्या आंसर होना चाहिए? तो पंचायत समिति का प्रमुख होगा। कौन होगा? पंचायत समिति का प्रमुख होगा। देखिए, बिहार में पंचायत समिति का निर्वाचित अपना त्याग पत्र पंचायत समिति के प्रमुख को देता है। चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर है कि कौन सी धारा गर्म प्रकृति की है? बताइए कौन सी धारा है जो गर्म प्रकृति की है? तो गर्म प्रवृत्ति की धारा हो गया रेनेल। होता है गर्म प्रकृति की धारा होता है। अगला है
अंतर्राज्यीय परिषद संबंधित है। अब बताइए अंतर्राज्यीय परिषद किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 से। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आजीविका मिशन की शुरुआत किस स्थान से की गई थी? बताइए किस स्थान से की गई थी? तो ये भी बसवाड़ा राजस्थान से। कहाँ से? बसवाड़ा राजस्थान से। सरस्वती सम्मान 2016 किसे सम्मानित किया गया? तो सरस्वती सम्मान किसका किया गया था? महाबलेश्वर बैल को। चलिए अगला कि भारत में नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का मुख्यालय स्थित है। इसको बताइए कि मुख्यालय कहाँ में स्थित है? तो इसको मुख्यालय हो जाएगा अहमदाबाद में। कहाँ में हो जाएगा दोस्त? अहमदाबाद। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार में सेवक अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो बताइए बिहार में सेवक कब हुआ था? तो 15 अगस्त 2011 को। आगरा लाल किला का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? लाल किला का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो शाहजहां के शासनकाल में। दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने 1648 में करवाया था। इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया। शाहजहां ने सफ़ेद संगमरमर से ताजमहल का निर्माण किया। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस गवर्नर जनरल ने डॉक्ट्रिन ऑफ विलेस नीति को लागू किया? बताइए कौन किया था? तो इसका आंसर क्या होगा? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी। एशिया पुरुष हॉकी कप 2017 किसने जीता? तो बताइए ये कौन जीता था? तो ये जीते वाला के नाम क्या है? भारत ही जीता था। भारत में रजत क्रांति, देखिए रजत यानी सिल्वर रेवोल्यूशन किस क्षेत्र से संबंधित है? रजत क्रांति बताइए। तो रजत क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? अंडा से। रजत क्रांति का संबंध अंडा से उत्पादन है। अंडा उत्पादन में पहला स्थान आंध्र प्रदेश। आज से अंडा, आज से आंध्र प्रदेश। दूध उत्पादन में श्वेत क्रांति से संबंधित है। चलिए अगला है कि क्लोरोफिल वर्णक में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो कौन हम बताएगा जी कि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है? जनाब बताएगा होकर कहनो नौकरी होगा। बताओ। देखो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। हरित लवक में क्लोरो लिक्विड भरा रहता है जिसमें अस्टोमाचा कहा जाता है, अस्टोरोमा कहा जाता है। पौधों में पत्तियों के किनारे पर सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं जिसे अस्टोमाटा यानी रंध्र कहा जाता है। अस्टोमाटा का निर्माण कार्य सेल के द्वारा होता है। चलिए ये कोई खास है नहीं। अब इन्हें मैथ वाला क्वेश्चन आया दोस्त, तो यहीं तक जीके का क्वेश्चन था। मैथ वाला क्वेश्चन हम लोग बोर्ड पे करेंगे, इस पे तो मैथ सोल्व होगा नहीं। तो चलिए अगर वीडियो बढ़िया लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।